जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कहानी भगवान की भक्ति और विश्वास पर टिकी है। इस विश्वास की डोर इतनी पक्की हो जाती है कि ईश्वर को सभी परंपराओं और मान्यताओं को तोड़कर भक्त के लिए भागकर आना ही पड़ता है। एक बच्चा था कृष्णा नाम का। कृष्णा को जन्म देते समय उसकी माँ गुजर गई थी। बाद में पिता का भी स्वर्गवास हो गया। बस एक बूढ़ी दादी थी। बेचारे दादी पोता बड़ी ही मुश्किल से जी रहे थे। जब कृष्णा 5 साल का हुआ तो दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता हुई। उन्होंने एक गुरुकुल में एक गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन विद्यालय जंगल के उस पार था। कृष्णा और उसकी दादी जंगल के इस पार गांव में रहते थे। जंगल काफ़ी घना था और हिंसक जानवरों से भरा हुआ था। कृष्णा तो गुरुकुल जाने के लिए उत्साहित था, पर बूढ़ी दादी समझती थी कि जंगल जाना कितना कठिन है। दादी और पोता घर पहुँचे। अगली सुबह पाठशाला जाना था। दादी का मन भर आया। उसने कृष्णा को कहा, अगर रास्ते में तुझे डर लगे तो अपने गोपाल भैया को पुकारना। कृष्णा ने पूछा, ये गोपाल कौन है? तो दादी ने कहा, ये गोपाल तुम्हारे दूर के रिश्ते का बड़ा भाई है। वह उसी जंगल में गाय चराता है। सहायता के लिए बुलाने पर तुरंत आ जाता है। कृष्णा खुशी हो गया। उसका रिश्ते का भाई भी है जो सहायता को आ जाएगा। 5 साल का छोटा बालक कृष्णा डरता सहमता अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। आगे जाकर जंगल और घना हो गया। कृष्णा ने पुकारा, गोपाल भैया तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, आ जाओ आ जाओ। दादी ने तो कहा था तुम पुकारते ही चले आओगे। नन्हे से बालक की जब कृष्णा ने आवाज़ सुनी तो उसकी आवाज़ में जो विश्वास था ना, भगवान उसकी अपेक्षा नहीं कर पाए और तत्काल चले आए। बालक कृष्णा ने देखा, दूर से एक 14-15 साल का किशोर बांसुरी बजाते हुए उसकी ओर चला आ रहा था। बालक कृष्णा बिना कुछ कहे समझ गया कि यही उसके भैया गोपाल हैं। कृष्णा ने भाई के हक से और बड़े प्यार से गोपाल भैया से कहा कि वो उसे जंगल पार करा दे, क्योंकि उसे डर लग रहा है। गोपाल हंसे और उनकी हंसी से मानो पूरा जंगल जगमगा उठा। वह बोले, भैया मैं आ गया हूँ, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कृष्णा को जंगल पार कराया। कृष्णा ने फिर बड़ी मासूमियत से कहा, आप मेरे बड़े भैया हैं, छोटे भाई की सहायता को शाम को भी आ जाना। बिना पुकारे लीलाधारी फिर मुस्कुराते हुए बोले, कृष्णा तुम अपने सारे भय त्याग दो। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कृष्णा खुशी खुशी विद्यालय चला गया। दिन भर पढ़ाई की। लौटकर देखा तो जंगल के रास्ते पर गोपाल भैया खड़े थे। उनके साथ बहुत सारी गैयाँ बछड़े भी थे। बालक कृष्णा अपनी सारी थकान भूल गया और दौड़कर गोपाल भैया के पास पहुंच गया। रास्ते में गोपाल भैया ने उसे पीने के लिए गाय का ताज़ा दूध भी दिया। उधर दादी दिन भर बेचैन कृष्णा की चिंता कर रही थी। शाम को उन्होंने कृष्णा को आते देखा तो जान में जान आ गई। उन्होंने कृष्णा से पूछा, आखिर तुम्हें जंगल में डर तो नहीं लगा कृष्णा? कृष्णा ने सारी बात बताई। दादी को लगा किसी चरवाहे ने कृष्णा को जंगल पार करा दिया होगा। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि स्वयं लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए थे। यह रोज का नियम हो गया। कृष्णा को गोपाल भैया घर से विद्यालय और विद्यालय से घर छोड़ा करते थे। एक दिन विद्यालय में मास्टर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। सब कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाने वाले थे। कृष्णा ने दादी से भी कुछ मांगा, गुरुजी को कुछ देने के लिए। दादी ने कहा, बेटा हम तो गरीब हैं, खाने के पैसे भी नहीं हैं। उदास कृष्णा विद्यालय की तरफ बढ़ता है। जब लीलाधारी आते हैं तो वह जरा सा भी उत्साह नहीं दिखाता। भगवान किसी भी चीज़ से अनजान नहीं रहते, पर कृष्णा से जानना चाहते थे। तब कृष्णा ने बताया कि उसके पास गुरुजी को देने के लिए कुछ भी नहीं है।
सब कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। कृष्णा की परेशानी देखते हुए गोपाल ने उसे छोटी सी लुटिया में दूध भरकर दे दिया। कृष्णा बहुत खुश हुआ कि अब कुछ तो है मेरे पास। कृष्णा ने गुरुजी की पत्नी को दूध की लुटिया दे दी। इतनी छोटी लुटिया दूध की देखकर वो हंसी और किनारे पर रख दिया और अपने काम में लग गई। कृष्णा जानना चाहता था उसका दिया हुआ उपहार किसी काम आया कि नहीं, और इसी चक्कर में वह गुरुजी की पत्नी से बार बार सवाल कर रहा था। उनकी पत्नी ने परेशान होकर वह लुटिया खीर के बर्तन में उड़ेल दी कि ये देखो तुम्हारा दूध काम आ गया। लेकिन ये क्या, लुटिया में भरा हुआ दूध खाली ही नहीं हो रहा था। गुरु पत्नी ने घबराहट से गुरुजी को बुलाया। वह अपने सभी शिष्यों के साथ आए। लुटिया को बार बार अलग अलग बर्तनों में उड़ेला जाता, पर वह खाली ही नहीं होता। उसके दूध से एक के बाद एक बहुत सारे बर्तन भर गए। अब तो बर्तन बचे भी नहीं थे। गुरुजी ने कृष्णा से इसके बारे में पूछा तो कृष्णा ने गोपाल भैया की सारी कथा विस्तार से बता दी। गुरुजी ज्ञानी पुरुष थे। वह तुरंत समझ गए कि यह लीलाधारी की लीला है। उन्होंने तुरंत कृष्णा के चरण पकड़ लिया और भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की। अब भगवान तो भक्त को ही दर्शन दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने दर्शन के बदले एक रोशनी से अपनी उपस्थिति दे दी। ज्योति रूप दर्शन से ही गुरुजी खुश हो गए। तो देखा आपने विश्वास की ताकत। अपने बच्चों को ऐसी कहानियाँ जरूर सुनाएं। इसके कई फायदे हैं। ईश्वर में आस्था बनी रहेगी तो शास्त्रों से जुड़ा रहेगा और संस्कारों से परिचित होगा। जाहिर है इस तरह वह माता पिता, गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों को सम्मान देने वाला और एक आदर्शकारी संतान सिद्ध होगा। तो आपको भी गर्व होगा। हमारी यही कोशिश है कि हर इंसान भगवान के प्रति विश्वास पा सके और अपना जीवन खुशहाल बना सके। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन